तो उसका ही पान करके वो चातक तृप्त होता है। चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना बरस रही हो, सब पानी नहीं पीता। तो ऐसे जिसकी टेक हो कि सुनूं तो भगवत कथा सुनूं, बोलूं तो भगवत गुणगान बोलूं, जीऊं तो भगवान के लिए जीऊं, ऐसी जिसकी वृत्ति है वो चातक, कि जिसको प्रभु के अलावा और कुछ पता ही नहीं है, प्रभु के अलावा कुछ सोचने का जिसके पास समय ही नहीं है। कहते हैं एक बार एक चातक ने विचार किया कि हमारे तो कुल की परंपरा है, प्यासे मर जाते हैं पर पीते हैं तो स्वाति जल बिंदु ही पीते हैं, तो हमारे बाद हमारे बालक भी ये परंपरा को निभाएंगे या कैसे? यो विचार करके उसने अपने बालक को बुलाया और कहा, देख बेटे, मैं तुझे अपने कुल की मर्यादा बताता हूं कि भले प्यासा मर जाना पर पीना तो स्वाति जल बिंदु ही पीना, अन्य जल मत पीना। तब उस बालक ने कहा, पिताजी मुझे तो आज पता चला कि स्वाति जल के अलावा भी दुनिया दूसरा जल होता है। मैंने तो सिर्फ एक जल को जाना है, वो स्वाति जल बिंदु, उसके अलावा मैं किसी को जल मानता ही नहीं। और ऐसी जिसकी टेक हो, ऐसे जिसकी भावना हो, ऐसे जिसकी अनन्यता हो, वो चातक की तरह होता है। और ऐसे चातक की तरह श्रोतायान करते हुए हैं, तो आइए अपन जिसके अंदर श्री हरि महाप्रभु जी अपन को यमुना जी के दर्शन करवाते हैं। हरिराज जी कहते हैं कि जब भी आप ब्रज में जाओ, यमुना जी के तट पे जाओ और यमुना जी आपको दर्शन न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यमुना जी आपको प्रकट दर्शन देती है। आपका विचार होता है, हम तो इतनी बार ब्रज में गए लेकिन प्रकट दर्शन का अनुभव तो अभी तक नहीं हुआ। तो बोले आपको पता नहीं चला, लेकिन आपको यमुना जी ने अपने प्रकट दर्शन दिए। बोले कैसे? तो उसका प्रमाण अपन को चौथे पद के अंदर श्री हरि महाप्रभु जी देते हैं, जिसमें कहते हैं, नैन भर देख अब भानु तनया। यमुने